मेरी बहन की शादी थी। हम सभी घर वाले बहुत खुश थे। दीदी कुछ चुप सी थी। शायद शादी के टाइम हर लड़की ऐसा ही महसूस करती हो। हम दो बहनें और मनोज भाई था। मेरे पापा कुछ साल पहले हमें छोड़कर जा चुके थे। मैं दीदी से बहुत ज्यादा अटैच थी। मैं दीदी के बिना रहने का भी सोचती तो मुझे रोना आ जाता था और दीदी का भी ऐसा ही हाल था। खैर शादी हुई। दीदी की विदाई का वक्त हुआ। दीदी बहुत रो रही थी। मेरे जीजा दीदी को उदास नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने बोला कि अर्चना तुम भी चलो हमारे साथ, 1-2 दिन वहाँ रहना, तुम्हारी दीदी को अच्छा लगेगा। भाई ने भी बोला कि चली जा, मैं कल लेने आ जाऊंगा। तो मैं आ गई इनके साथ। मेरे जीजा विराज के घर में उनके अलावा कोई नहीं था। विराज भाई के मम्मी पापा बहुत पहले ही जा चुके थे। अब शाम हुई तो विराज भाई ने मुझे कहा कि तुम पास वाले रूम में सो जाओ और अंदर से दरवाजा लगा लेना। मैं अंदर जाके सो गई। मुझे नींद लगने ही वाली थी कि तभी बाहर से दरवाजा बजा। मैं डर गई कि इतनी रात को कौन आया होगा, क्योंकि दीदी और जीजा की तो आज सुहागरात है, तो वो तो नहीं हो सकते। मैं सोच ही रही थी कि इतने में विराज भाई ने आवाज दी कि अर्चना तुम्हारी दीदी तुम्हें बुला रही है। मेरा डर खत्म हुआ और मैंने दरवाजा खोला। विराज भाई ने बोला कि तुम्हारी दीदी के सिर में दर्द है, तुम जाओ अपनी दीदी के पास ही सो जाना, मैं यहाँ सो जाऊंगा। मैं सोच में पड़ गई कि आज तक दीदी के सिर में कभी दर्द नहीं हुआ, आज अचानक क्या हो गया। तभी मैं कमरे में पहुंची तो दीदी ने बोला कि तू आज रात मेरे पास ही सो जा। मैं उस अजनबी इंसान के साथ घबरा जाती हूँ, पर मैं ऐसे कैसे सो सकती थी उनके कमरे में। आज दीदी जीजा की सुहागरात है। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने दीदी को समझाया भी कि मैं तुम्हारी शादी की पहली रात में यहाँ कैसे सो सकती हूँ। दीदी ने बोला कि वो इंसान सही नहीं है, उसने मुझे धमकियाँ दी है। मैं तुझे नहीं बता सकती, पर मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ऐसा बोलकर दीदी सो गई। दीदी को तो नींद आ गई, पर मुझे नहीं आ रही थी। 1-2 घंटे बाद मेरी कब आंख लग गई पता ना चला। सुबह 8 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि दीदी सो रही है। मैंने दीदी को जगाया तो दीदी ने बोला कि मुझे नहीं उठना, थोड़ी देर और सोने दे। खैर दीदी तो उठी नहीं, पर जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली तो किचन से आवाजें आ रही थी। मैं सोच रही थी कि जीजा के अलावा और कौन है, उनके साथ दीदी तो सो रही है। मैं किचन में पहुंची तो देखा जीजा नाश्ता बना रहे थे और वहाँ एक औरत थी जो विराज भाई की मदद कर रही थी। वो और कोई नहीं, काम वाली बाई थी। मुझे देखते ही बोली, दुल्हन तो बहुत खूबसूरत है। इतने में विराज भाई मुड़े और मुझे देखा तो हंसने लगे और बोला कि ये तो साची की बहन है। फिर विराज भाई मुझसे बोले कि तुम्हारी दीदी उठ गई हो तो उनको बोलो एक बार अपनी शक्ल इनको दिखा दे। मेरा सर खा गई है जमुना। जमुना काम वाली बाई का नाम था। मैं वहाँ से मुस्कुराते हुए दीदी के पास गई तो दीदी नहाकर तैयार हो चुकी थी। अब हम नाश्ता करने बैठे तो जमुना ने दीदी को बोला, दीदी आप बहुत प्यारी लग रही हो। तो साची ने गुस्से में उसकी ओर देखा। वैसे भी दीदी का मूड इस घर में आने के बाद कुछ अलग ही नजर आ रहा था। दीदी पहले तो कभी गुस्सा नहीं करती थी। आज फिर शाम को दीदी ने मुझे अपने कमरे में बुलवा लिया। दीदी का सिर दर्द आज फिर से हो रहा था। 4-5 दिनों से ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन विराज भाई ने मुझसे बोला, तुम उस कमरे में सो जाओ। मैं जाकर सो गई। 2 घंटे बाद मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी और मैंने सुना तो पता चला कि ये आवाजें दीदी के कमरे से आ रही है। पर मैंने सोचा कि ये उन दोनों के आपस की बात है, मुझे उनकी बातें नहीं सुनना चाहिए। पर आवाजें तेज होती गई, मुझसे रहा नहीं गया। मैं कमरे से बाहर निकली तो दीदी के रोने की आवाजें आ रही थी और विराज भाई बोल रहे थे कि ये तुम्हारे रोज का नाटक हो गया है, जब भी बात करो तो सिर दर्द हो जाता है। और विराज भाई बोल रहे थे कि अर्चना को जाने दो, मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को समझे, पर तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने देती। दीदी भी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि अर्चना 1 महीना कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे पास यहीं रहेगी, फिर तो मुझे रहना ही है। मैं भी सोच में डूब गई कि 1 हफ्ता भी शादी को नहीं हुआ
और विराज भाई दीदी पर चिल्ला रहे हैं, उन्हें रुला रहे हैं, मेरे बारे में भी बोल रहे हैं। मुझे शक हुआ कि दीदी ने बोला था कि इस इंसान ने मुझे धमकियां दी है, तो फिर मैंने सोचा कुछ दिन रुक जाती हूँ। अब मुझे सच्चाई जाननी थी, इसलिए मैं वहीं रुक गई। मैंने सोचा कि चलो रुक जाते हैं। इसलिए सुबह जब भाई का फोन आया तो मैंने भाई को मना कर दिया कि मुझे अभी लेने ना आए। एक दिन जीजा अचानक से बोले, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। दीदी ने मुंह बिगाड़ते हुए फट से मना कर दिया और कहा कि आइसक्रीम तो अर्चना को पसंद है। मुझे वाकई में पसंद तो थी, पर मैं अकेले जीजा के साथ कैसे जा सकती थी। दीदी ने कहा कि अर्चना को ले जाओ, तो जीजा ने भी बोला कि ठीक है, मैं अर्चना को लेके जा रहा हूँ। जब हम आइसक्रीम खा रहे थे तब विराज भाई मुझसे बोले कि तुम कितनी खुश रहती हो, कहीं भी जाना हो तो मजे से जाती हो। एक तुम्हारी दीदी है, बिल्कुल मूड़ी है, कहीं भी ले जाओ तो झट से मना कर देती है। पता नहीं क्यों, पर विराज भाई की बातें मुझे अच्छी नहीं लगी। खैर विराज भाई ने मुझे आइसक्रीम खिलाई और मेरे और दीदी के लिए जूस पैक करवाया। अब रोजाना विराज भाई मेरे लिए जूस लाया करते थे और मैं भी पी लेती थी। वैसे वो मेरे भाइयों जैसे थे। एक दिन मुझे बहुत तेज का बुखार हुआ तो दीदी मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। वहाँ जो डॉक्टर ने मुझे बोला वो सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर बोला कि अर्चना प्रेग्नेंट है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं और दीदी यह सुनते ही वहीं पर रोने लगे। फिर हम घर आए। दीदी ने मनोज भाई को भी बुला लिया था। जब शाम को विराज भाई घर पर आए तो भाई ने विराज भाई को खूब मारा और कहा कि मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, उसका फायदा उठाया। मैंने भी सोचा, विराज भाई मेरे लिए जूस लेकर आते थे, वह पीते ही मुझे गहरी नींद आ जाती थी। कहीं जूस लाने के पीछे यह मकसद तो नहीं था। मैंने यह बात भाई को भी बताई। भाई ने जीजा को खूब मारा, फिर भी जीजा यह कबूल करने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। मनोज भाई मुझे और दीदी को लेकर घर आ गए। जब दीदी ने मम्मी को यह सब बताया तो मम्मी की तबीयत खराब हो गई। कुछ दिनों तक मम्मी ऐसे ही बीमार रही। मैंने भी खाना पीना छोड़ दिया था। 2-4 दिन के बाद मम्मी की तबीयत कुछ सही हुई तो मम्मी ने मेरे पास आकर बोला कि मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलूंगी, तेरा अबॉर्शन करवाना है। अभी यह बात घर में ही है, इसलिए चुपके से हम यह काम करवा लेंगे। मैं भी यही चाहती थी, भला मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं। जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि अर्चना प्रेग्नेंट नहीं है। डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट भी किए, उसमें से कोई बात नहीं आई जिससे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब हम घर आए। मम्मी ने मुझे बोला था कि यह बात किसी को ना बताना कि हम डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने ऐसा बोला। मम्मी मुझे ऐसा क्यों बोल रही थी वह तो मुझे नहीं पता था। इस बात की जानकारी दीदी को भी नहीं थी। कुछ दिनों बाद जब मेरा कॉलेज वापस खुला तो मैं कॉलेज जाने लगी। वहाँ मेरी सहेलियों ने मेरा पीला सा बुझा हुआ चेहरा देख मुझे से इसका कारण पूछा तो मैंने बोला कि बुखार था। वो मेरे दीदी का भी पूछने लगी तो मैंने उनसे बोला दीदी तो मिलने आई है। कॉलेज में मुझे दीदी की एक फ्रेंड भी मिली। उसने जो मुझे दीदी के बारे में बताया वह सुनकर मुझे उस लड़की पर इतना गुस्सा आया कि मैंने उसको एक थप्पड़ मार दिया, क्योंकि मैं दीदी के बारे में ऐसा कुछ सुन नहीं सकती थी। मुझे अपने दीदी पर पूरा भरोसा था। कुछ दिनों बाद दीदी का डिवोर्स होने वाला था। कोर्ट के आदेश भी आ चुके थे। दीदी अब बहुत खुश रहने लगी थी, खासकर जब वह मुझसे यह कहती कि उस आदमी से अब मेरा पीछा छूटने ही वाला है। मैं सोच में पड़ गई कि भला किसी का तलाक होना भी कोई खुशी की बात होती है। मुझे उस लड़की की बात याद आने लगी जो दीदी के बारे में बोल रही थी। अचानक से मेरे मोबाइल पर जीजा का फोन आया। पता नहीं क्यों मैंने फोन उठा लिया। जीजा ने मुझे बोला कि जब तुम दोनों यहाँ पर थे तब तुम्हारी दीदी मुझे अपने पास भी नहीं भटकने देती थी। वह रोज तुम्हें अपने पास सुला लिया करती थी। मैं उसका पति था, उससे प्यार करता था, इसलिए कुछ नहीं बोलता था। मानता हूँ कि जब मैं तुम्हें जूस लाकर देता था उसमें हल्की सी नींद की दवाई मिला देता था ताकि मैं तुम्हारी बहन के साथ थोड़ी देर बातें कर सकूं, उसके करीब जा सकूं। आखिर मैंने तुम्हारी दीदी से शादी की थी। मैं भी इंसान हूँ, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो।
मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं तो ऐसा करने को सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम्हारी दीदी ना जाने किसी से बातें करती थी, फिर भी मैंने उसको नज़रअंदाज किया। मैंने फ़ोन पर जीजा को कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन काट दिया। अब मुझे दीदी की सहेली की भी बात याद आई। उसने मुझे बोला था कि तुम्हारी दीदी का एक आवारा लड़की के साथ चक्कर है। एक दिन जब रात को मुझे पानी की प्यास लगी, मैं सहन में आई तो दीदी दबे पांव छत पर जा रही थी। रात को करीब 1 बजे दीदी का छत पर जाना मुझे बहुत अजीब लगा। मैं भी चुपके से दीदी के पीछे गई और जो मैंने देखा, दीदी एक लड़के से गले मिल रही थी। मैं झट से नीचे गई और मम्मी और भाई को बुलाकर ऊपर लेकर गई। भाई, मम्मी और मैंने यह नज़ारा देखा कि दीदी उस लड़के से बोल रही थी कि मुझे कल उस आदमी से डिवोर्स मिल जाएगा। उससे डिवोर्स लेना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। भाई ने उस लड़के को पकड़ा और मारने लगा। वह लड़का तो जैसे तैसे भाग गया। दीदी को भी सब ने खूब बातें सुनाई। अब मुझे दीदी की सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए मैंने कोर्ट में भी जीजा के पक्ष में बोला। जीजा को कोई सजा नहीं हुई। दीदी का विराज भाई से डिवोर्स हो गया। अब भाई ने भी उसी आवारा लड़के के साथ में दीदी की शादी करवा दी। मेरी भी शादी हो चुकी है। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने पति के साथ शॉपिंग करने आई हूँ। एक दुकान में मैंने दीदी को जॉब करते हुए देखा। शायद अब मोहब्बत का भूत भी उतर गया था। उस आवारा लड़के ने अपनी औकात दीदी को दिखा दी होगी। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।